हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डेथ ऑन द मूव ऑन इंडियाज डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड इन फेटल रोड एक्सीडेंट्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डेथ ऑन द मूव। डेथ मीन्स मृत्यु, मौत। ऑन द मूव मीन्स एक फ्रेज है जैसे कि चलती फिरती, मूविंग और प्रोग्रेसिंग। तो चलती फिरती मौत, इस डेथ ऑन द मूव का मतलब है चलती फिरती मौत। अब किस बारे में बात हो रही? तो एडिटोरियल किस पर है? ऑन इंडियाज, भारत के डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, शेमफुल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर है इन फेटल रोड एक्सीडेंट्स। फेटल मीन्स जानलेवा, घातक, डेडली। रोड एक्सीडेंट्स मीन्स रोड पर सड़क दुर्घटनाओं पर। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। ठीक है, तो जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत का जो शर्मनाक रिकॉर्ड है उस पर एडिटोरियल है। तो चलती फिरती मौत और जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड। भारत की सड़कों पर इतनी ज्यादा और खतरनाक दुर्घटनाएं हो रही हैं कि देश की छवि पर धब्बा बन गई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चलती फिरती मौत, जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं में भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड। अब सब हेडिंग को समझते हैं। रोड एक्सीडेंट्स आर नॉट रिजल्टिंग इन ओवरहॉल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग। रोड एक्सीडेंट्स मतलब सड़क दुर्घटनाएं, आर नॉट रिजल्टिंग इन, ये फ्रेजल वर्ब है, रिजल्ट इन, इसका मतलब है किसी चीज का कारण बनना, लीड टू। ओवरहॉल मीन्स पूरी तरह सुधार या फिर बड़ा सुधार। ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, फ्रेमवर्क, एंड लाइसेंसिंग, लाइसेंस से जुड़े मामले। ठीक है, तो सड़क हादसों के बावजूद रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उनमें ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है किस बात का? कि पूरी तरह सुधार हो जाए ढांचे में, ठीक है, यानी सड़क से जुड़े ढांचे में और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में, यानी लाइसेंस जारी करने के प्रक्रिया में कोई बड़ा सुधार हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। आर नॉट है ना, आर नॉट रिजल्टिंग इन, इसमें ऐसा कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो सड़क हादसों के बावजूद बुनियादी ढांचे व लाइसेंसिंग में बड़ा सुधार नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि इतनी सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद भी ना तो सड़कों का ढांचा ठीक किया जा रहा है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया जा रहा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सड़क हादसों के बावजूद बुनियादी ढांचे व लाइसेंसिंग में बड़ा सुधार नहीं हो रहा। आर्टिकल रीड करते हैं। द हाईवे एक्सीडेंट on November 3rd, 2025 that claimed 19 lives at Chevella near Hyderabad was far too routine to change India's disgraceful record in fatal road accidents. The driver of a gravel-laden truck apparently swerved to avoid a pathhole and rammed into a bus. There were no dividers, no street lights, and no signages on that stretch of National Highway 163. हाईवे, राजमार्ग, क्लेम्ड लाइव्स, ये फ्रेज है विच मीन्स छीन ली, जिंदगियां छीन ली। रूटीन, सामान्य, ऑर्डिनरी। डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, शेमफुल। रिकॉर्ड, हिस्ट्री, रिकॉर्ड। फेटल, घातक, डेडली। ग्रेवल लेडन मीन्स बजरी से भरा, स्टोन फिल्ड। स्वर्ड मीन्स अचानक मुड़ गया। पाथोल मीन्स सड़क का गड्ढा, पिट। रैम्ड, जोर से टकरा गया, क्रैश्ड। डिवाइडर्स, सड़क विभाजक, बैरियर्स, सड़क को डिवाइड करने वाले। स्ट्रीट लाइट्स मीन सड़क की बत्तियां, लैम्प्स। साइनेजेस, संकेतक बोर्ड, साइंस। ऑन दैट स्ट्रेच ऑफ, एक फ्रेज है विच मीन्स उस हिस्से पर, मार्ग के उस भाग पर, रास्ते के उस भाग पर। ऑन दैट पार्ट ऑफ। अपेरेंटली मीन्स जाहिर तौर पर, लगता है कि, सीमिंगली। द हाईवे एक्सीडेंट, हाईवे एक्सीडेंट मतलब हाईवे हादसा। हाईवे हादसा हुआ ऑन नवंबर 3rd, 3 नवंबर 2025 को। 3 नवंबर 2025 को दैट क्लेम, जिसने छीन ली 19 लाइव, जिसने छीन ली 19 जिंदगियां। एट चेवल्ला, चेवल्ला में नियर हैदराबाद, हैदराबाद के पास। ठीक है, 3 नवंबर 2025 को चेवल्ला, हैदराबाद के पास हुआ हाईवे हादसा जिसमें 19 लोगों की जान चली गई या जिसने 19 लोगों की जिंदगियां छीन ली। वॉज फार टू रूटीन, वो बहुत ही ज्यादा सामान्य था, बहुत ही ज्यादा सामान्य घटना थी। टू चेंज, बदलने के लिए इंडियाज डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड, भारत का शर्मनाक जो रिकॉर्ड है इन फेटल रोड एक्सीडेंट्स मीन्स घातक, जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का जो भारत का शर्मनाक रिकॉर्ड है उसे बदलने के लिए ये घटना बहुत ही सामान्य थी। मतलब अब इतनी आम हो चुकी हैं घटनाएं कि
अब ऐसी कोई भी घटना है वो सामान्य लगती है क्योंकि इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही, अक्सर हो रही हैं घटनाएं। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि भारत के लिए कि इतनी ये डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा घटनाएं यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है ब्लू से है जो द हाईवे एक्सीडेंट, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और इसकी वर्ब यहाँ रेड से ये वॉज। ठीक है, तो इसी तरह से सारे जितने पूरे आर्टिकल में आप देखेंगे ब्लू से जो है वो सब्जेक्ट है और रेड से मेन वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ ग्रेवल लेडन ट्रक, जो ड्राइवर था बजरी से भरा हुआ, ग्रेवल लेडन मीन्स बजरी से भरे हुए ट्रक का जो ड्राइवर था, अपेरेंटली मीन्स जाहिर तौर पर या फिर लगता है कि स्वर्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म, यानी अचानक मुड़ गया, टू अवॉइड बचने के लिए, अ पाथोल सड़क के गड्ढे से बचने के लिए, गड्ढे से बचने के लिए अचानक उसने अपनी गाड़ी मोड़ ली, एंड रैम्ड और टकरा गया, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म, इनटू अ बस और एक बस से टकरा गया। ठीक है, तो बजरी से भरे एक ट्रक के ड्राइवर ने गड्ढे से बचने के लिए अचानक मोड़ लिया और बस से टकरा गया। देयर वर नो डिवाइडर्स, वहां कोई भी डिवाइडर्स नहीं थे, नो स्ट्रीट लाइट्स, कोई सड़क की लाइट्स नहीं थी, एंड नो साइनेजेस, और कोई संकेतक बोर्ड नहीं थे, ऑन दैट स्ट्रेच ऑफ, मतलब उस हिस्से पर, नेशनल हाईवे 163, नेशनल हाईवे मीन्स राष्ट्रीय राजमार्ग 163 के उस हिस्से पर, ऑन दैट स्ट्रेच मतलब ऑन दैट स्ट्रेच ऑफ, उस हिस्से पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई डिवाइडर नहीं थे, कोई साइनेजेस नहीं थे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 3 नवंबर 2025 को चेवेल्ला हैदराबाद के पास हुआ हाईवे हादसा जिसमें 19 लोगों की जान चली गई, भारत के घातक सड़क हादसों के शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलने के लिए बहुत सामान्य घटना थी। बजरी से भरे एक ट्रक के चालक ने गड्ढे से बचने के लिए अचानक मोड़ लिया और बस से टकरा गया। उस राष्ट्रीय राजमार्ग 163 के हिस्से पर ना तो डिवाइडर्स थे, ना स्ट्रीट लाइट्स और ना ही कोई साइनेजेस थे, यानी संकेतक बोर्ड। India's roads are a major public hazard. Pedestrians, bus riders, and two-wheeler motorists constitute the majority of the over 400 people who die on India's roads on average, the equivalent to a full transcontinental flight going down. Flight disasters invite scrutiny, multi-agency probes, and quick remedial actions, but road accident deaths that mostly involve poorer folk trigger perfunctory probes and glacial change in rules, if any. Hazard means खतरा, danger, pedestrian, पैदल यात्री, walker, constitute, बनाना, form, majority, बहुसंख्यक यानी ज़्यादातर हिस्सा, equivalent, बराबर, equal, ट्रांसकॉन्टिनेंटल मीन्स महाद्वीपी, इंटरकॉन्टिनेंटल, डिजास्टर, आपदा, कैटास्ट्रोफी, स्क्रूटनी, जांच, एग्जामिनेशन, मल्टी एजेंसी मीन्स कई एजेंसियों से जुड़ा, प्रोब मीन्स जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, रिमीडियल मीन्स सुधारात्मक, करेक्टिव, परफंक्टरी मीन्स औपचारिक, सुपरफिशियल, ऊपरी ऊपरी या फिर केयरलेस भी कह सकते हैं, ग्लेशियल मीन्स बहुत धीमा, स्लो, ट्रिगर मीन्स शुरू करना, उकसाना, इनिशिएट, go down phrasal verb which means दुर्घटनाग्रस्त होना, crash. India's roads are a major public hazard means भारत की जो सड़कें हैं वो एक बड़ा, major means बड़ा, सार्वजनिक, हैजर्ड है, खतरा है। भारत की सड़कें एक बड़ा सार्वजनिक खतरा है। पेडेस्ट्रियंस पैदल यात्री, बस राइडर्स मतलब बस यात्री, एंड टू व्हीलर मोटरिस्ट और टू व्हीलर चलाने वाले, ठीक है, और टू व्हीलर यानी दोपहिया वाहन चालक, कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है ये, बनाते हैं द मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी बनाते हैं, बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ऑफ द ओवर 400 पीपल, 400 से भी ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं, हु डाई जो कि मर जाते हैं, ऑन इंडियाज रोड्स भारत की सड़कों पे मारे जाते हैं, ऑन एवरेज औसतन मारे जाते हैं। ठीक है, द इक्विवेलेंट जो कि बराबर है, इक्वल टू है किसके, टू अ फुल ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट जो कि एक बड़ी पूरी महाद्वीपी फ्लाइट के बराबर है, गोइंग डाउन मीन्स क्रैश, जो क्रैश हो जाता, मतलब भारत की सड़कों पर औसतन 400 से ज्यादा लोगों की मौत पैदल यात्रियों, बस सवारों और दोपहिया वाहन चालकों से होती है, जो एक पूरी अंतर महाद्वीपी उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लाइट डिजास्टर्स इनवाइट स्क्रूटनी, जब फ्लाइट डिजास्टर हो जाता है यानी कि कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या ऐसी कोई आपदा हो जाती है तो इनवाइट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
तो इनवाइट करता है यानी कि इसमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रूटिनी की, जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है। मल्टी एजेंसी प्रोब्स यानी कि कई एजेंसियों से जुड़ी हुई जांच होती है, ठीक है। एंड क्विक और तुरंत रिमीडियल एक्शंस लिए जाते हैं, तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। बट रोड एक्सीडेंट्स, लेकिन जो रोड एक्सीडेंट डेथ होती हैं, रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ्स होती हैं, मौतें होती हैं, दैट मोस्टली इन्वॉल्व, जिनमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं यानी कि जिनमें ज़्यादातर शिकार बनते हैं या शामिल होते हैं पुअर फोक, गरीब तबका, गरीब लोग शामिल होते हैं। ट्रिगर ये सिर्फ कराता है यानी ये सिर्फ शुरू करता है परफंक्टरी प्रोब्स यानी कि औपचारिक जांचों को, बस ये औपचारिक जांचों को जन्म देती है। एंड ग्लेशियल चेंज, और बहुत ही धीमा बदलाव, बहुत ही धीमा बदलाव इन रूल्स, नियमों में बहुत धीमा बदलाव देती है, इफ एनी, अगर कोई हुआ भी तो, यानी अगर कोई बदलाव किया भी गया तो वो बदलाव बहुत धीमा होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है, धीमी स्पीड से होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हवाई हादसे जो होते हैं उन पर तुरंत जांच होती है और कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं और जल्दी सुधार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में से जो ज़्यादातर गरीब लोग मारे जाते हैं उन पर केवल औपचारिक यानी ऊपरी जांच होती है और नियमों में बदलाव बहुत धीमी गति से होता है, अगर होता भी है तो, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत की सड़कें एक बड़ा सार्वजनिक खतरा है। भारत की सड़कों पर औसतन 400 से ज़्यादा लोगों की मौत पैदल यात्रियों, बस सवारों और दोपहिया वाहन चालकों से होती है, जो पूरी अंतर महाद्वीपीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बराबर है। यानी जब पूरी फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो जितने लोग मारे जाते हैं उतनी ही संख्या है। हवाई हादसों पर तुरंत जांच होती है, कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं और जल्दी सुधार के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में से जो ज़्यादातर गरीब लोग मारे जाते हैं उन पर केवल औपचारिक यानी ऊपरी ऊपरी जांच होती है और नियमों में बदलाव बहुत धीमी गति से किए जाते हैं, अगर कोई बदलाव किए गए तो, इफ एनी मतलब किए गए तो। Government documents identify human error as the most common cause, but deeper reasons, vehicular and infrastructural, are unaddressed. In India, the road test for a driving license examines whether the person can handle a vehicle, largely a skill test rather than one of knowledge and execution of safe driving practices. No safety training is mandated. आइडेंटिफाई मीन्स पहचाना, रिकग्नाइज, कॉमन सामान्य यूजुअल, कॉज कारण रीजन, डीपर गहराई वाले प्रोफाउंड, व्हीक्यूलर मीन्स वाहनों से संबंधित ऑटोमोटिव, अनएड्रेस्ड मीन्स अनदेखा इग्नोर्ड, एग्जामिन जांचना, इंस्पेक्ट हैंडल संभालना मैनेज, लार्जली मुख्यतः मोस्टली ज्यादातर, स्किल कौशल एबिलिटी, एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन मतलब पालन करना लागू करना इम्प्लीमेंटेशन, मैंडेटेड मीन्स अनिवार्य या जरूरी रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, आइडेंटिफाई वो बताते हैं या पहचान करते हैं ह्यूमन एरर की मानवीय भूल है, ठीक है, एज द मोस्ट कॉमन कॉज, जो सबसे बड़ा इन एक्सीडेंट्स का जो सबसे कॉमन कारण मानते हैं, सबसे सामान्य कारण मानते हैं, वो क्या मानते हैं, ह्यूमन एरर को, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट का जो कारण है वो ह्यूमन एरर है यानी कि मानवीय गलती है, ठीक है। बट डीपर रीजंस, लेकिन जो और ज़्यादा गहराई में जाने पे जो कारण सामने आते हैं, लेकिन जो असली कारण, डीपर रीजन मतलब असली कारण है, जो और ज़्यादा गहराई में जाने पे कारण मिलता है वो है व्हीक्यूलर यानी कि वाहन संबंधी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल और सड़क के ढांचे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे सड़क व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आर अनएड्रेस्ड, उनकी अनदेखी की जाती है, वो अनदेखे हैं, अनदेखी की जाती है यानी उनका कोई समाधान नहीं है, ठीक है, उन्हें नहीं उठाया जाता है समाधान के लिए। इन इंडिया, भारत में द रोड टेस्ट, भारत में जो रोड टेस्ट किया जाता है फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जो रोड टेस्ट होता है, एग्जामिन्स वो एग्जामिन करता है, जांचता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो जांचता है वेदर द पर्सन कि क्या कोई व्यक्ति कैन हैंडल अ व्हीकल वाहन चला सकता है, कि क्या कोई व्यक्ति वाहन चला सकता है, ठीक है, बस ये जांचता है। तो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किया जाने वाला जो रोड टेस्ट होता है वो केवल ये देखता है कि व्यक्ति वाहन चला सकता है या नहीं, लार्जली जो कि मुख्यतः या ज्यादातर अ स्किल टेस्ट, मुख्य रूप से एक स्किल टेस्ट है, यानी कि कौशल का परीक्षण करने वाला है, ड्राइविंग की कुशलता इसमें है या नहीं, बस इसका परीक्षण करता है, रादर देन मतलब बजाय इसके कि वन ऑफ नॉलेज
एंड एग्जीक्यूशन, कि इसे नॉलेज है और नियमों का पालन भी करता है ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, सुरक्षित ड्राइविंग प्रैक्टिसेस का पालन करता है या नहीं, ना कि सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों और उनके पालन की समझ की, ठीक है ना। जबकि टेस्ट किसका होना चाहिए कि ड्राइविंग के साथ साथ, यानी कि वाहन चलाने के साथ साथ सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों और उनके पालन की भी समझ हो ड्राइवर के अंदर, ठीक है। नो सेफ्टी ट्रेनिंग इज मैंडेटेड, कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग यानी सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रशिक्षण इज मैंडेटेड, जरूरी नहीं है। नो लगा हुआ है ना, इसका मतलब है नेगेटिव में सेंटेंस, कोई भी सेफ्टी की प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ जो प्रशिक्षण है वो जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि सुरक्षा प्रशिक्षण की कोई अनिवार्यता या जरूरत नहीं है, ऐसा माना जाता है इन नियमों के अनुसार, ठीक है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले सेफ्टी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ऑलराइट, ड्राइवर्स को। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण मानवीय गलती है, लेकिन असली कारण जैसे वाहन से जुड़ी और ढांचे यानी सड़क व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं अब भी अनदेखी हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिया जाने वाला रोड टेस्ट केवल ये जांचता है कि व्यक्ति वाहन चला सकता है या नहीं। ये ज्यादातर कौशल यानी स्किल की जांच होती है, ना कि सुरक्षित ड्राइविंग के नियमों और उनके पालन की समझ की। सुरक्षा प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है, या फिर सुरक्षा प्रशिक्षण की उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। Most accidents are collisions from the back, whereas exemplar driving tests in other countries filter out tailgating tendencies and arbitrary lane changing. The system of certifying and monitoring drivers and vehicles is broken and corrupt. The Save Life Foundation advocates license seva kendras on the lines of passport seva kendras to ensure transparency, digitalization, and driver safety awareness. Collisions means टकराव, crash. Filter out phrasal verb which means छांट देना, eliminate. Exemplar आदर्श, model. Tailgating means बहुत पास चलना, गाड़ी चलाते समय following closely. Tendencies प्रवृत्तियां, आदत, habits. Arbitrary मतलब मनमाने ढंग से, random. Certifying प्रमाणित करना, approving. Monitoring निगरानी करना, supervising. On the lines of एक phrase है which means उसी ढर्रे पर, उसी प्रकार से, उसी तरह से, similar to. Corrupt means भ्रष्ट, dishonest. Advocate समर्थन करना, supports. Transparency पारदर्शिता, clarity. Digitalization means डिजिटलीकरण, computerization. Awareness जागरूकता, consciousness. Most accidents ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं, अधिकतर हादसे जो होते हैं, are collisions वो भिड़ंत है, टकराना है, from the back पीछे से टकराने की वजह से होते हैं, ठीक है। अधिकतर हादसे पीछे से टकराने के कारण होते हैं, whereas वहीं दूसरी ओर, जबकि दूसरे देशों में, इन अदर कंट्रीज मतलब दूसरे देशों में, वहीं दूसरी ओर वेयर यूज करते हैं जब हम कोई चीज कंपेयर करते हैं कि, ठीक है। तो वहीं दूसरे देशों में एग्जाम्पलर ड्राइविंग टेस्ट यानी आदर्श यानी बहुत अच्छी तरीके से ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, जो वो फिल्टर आउट करते हैं यानी कि छांट देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से छांट देते हैं। टेल गेटिंग टेंडेंसीज यानी कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ड्राइवर्स को जिनमें आदतें होती हैं टेल गेटिंग की, यानी कि गाड़ी बहुत पास चलाने की, किसी दूसरी गाड़ी की एकदम पास गाड़ी चलाने की आदत होती है। एंड आर्बिट्ररी और जो मनमाने ढंग से लेन चेंजिंग करते हैं, अपनी लेन से दूसरी लेन में अचानक से चले जाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते समय। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ड्राइवर्स को फिल्टर आउट कर देते हैं जो दूसरे देशों में जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं उनमें, ठीक है। द सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग, जो सिस्टम है, प्रणाली है, व्यवस्था है, ऑफ सर्टिफाइंग प्रमाणन की, प्रमाण यानी सर्टिफिकेट देने की, एंड मॉनिटरिंग ड्राइवर्स और ड्राइवर्स को मॉनिटर करने की यानी उनकी निगरानी करने की जो व्यवस्था है, एंड व्हीकल्स और वाहनों की, ड्राइवर्स की और वाहनों की जो निगरानी करने की और प्रमाणन देने की यानी सर्टिफिकेट देने की जो व्यवस्था है, इज ब्रोकन वो टूटी फूटी है, एंड करप्ट है और भ्रष्ट है, टूटी हुई है और भ्रष्ट है। द सेव लाइफ फाउंडेशन है एक, जो कि एडवोकेट करती है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, जो कि एडवोकेट करती, समर्थन करती है लाइसेंस सेवा केंद्र की, कि लाइसेंस सेवा केंद्र बनाए जाएं
ऑन द लाइंस ऑफ की तरह, ठीक उसी तरह जैसे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लाइसेंस सेवा केंद्र भी बनाया जाए, क्योंकि पासपोर्ट देते समय जैसे पासपोर्ट इशू करते समय बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है, ठीक उसी तरह से लाइसेंस देते समय भी बहुत जांच पड़ताल की जानी चाहिए। ऐसे ही किसी को लाइसेंस नहीं दे देना चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता हो, डिजिटलाइजेशन हो मीन्स डिजिटलीकरण हो, कंप्यूटराइजेशन हो, एंड ड्राइवर सेफ्टी अवेयरनेस, और ड्राइवर यानी कि चालक की सुरक्षा से जुड़ी हुई जागरूकता हो, ठीक है, यानी कि ताकि पारदर्शिता हो, डिजिटलीकरण हो और ड्राइवर सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित की जा सके। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अधिकतर हादसे पीछे से टकराने के कारण होते हैं, जबकि दूसरे देशों में ड्राइविंग टेस्ट ऐसे चालकों को छांट देते हैं यानी हटा देते हैं जिनमें यानी उन्हें लाइसेंस नहीं देते हैं जिनमें गाड़ियों के बहुत पास चलने या बिना वजह लेन बदलने की आदत होती है। ड्राइवर्स और गाड़ियों के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन और निगरानी की व्यवस्था टूटी फूटी और भ्रष्ट है। सेव लाइफ फाउंडेशन ने लाइसेंस सेवा केंद्र शुरू करने का सुझाव दिया है या सपोर्ट किया, समर्थन किया है, पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह, ताकि पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और ड्राइवर सुरक्षा जागरूकता सुनिश्चित की जा सके, पक्की की जा सके। 1 in 5 accidents are head-on collisions, even on 4-lane highways, indicating wrong-side driving and poor dividers. National highways must follow Indian Roads Congress (IRC) guidelines, but states have made no mandates. Better pedestrian infrastructure and trauma care can prevent many fatalities. An overhaul of the road transport system is an urgent requirement in India. कोलिजन, टक्कर, क्रैश, इंडिकेट संकेत करना, इशारा देना, शो, गाइडलाइन दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन, मैंडेट आदेश डायरेक्टिव, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री, वॉकर, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा फ्रेमवर्क, ट्रॉमा मतलब चोट, गंभीर आघात, इंजरी, फैटिलिटी मीन्स मृत्यु डेथ, ओवरहॉल सुधार, पुनर्गठन रिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट परिवहन कन्वेंस, रिक्वायरमेंट आवश्यकता नीड, हेड ऑन कोलिजन मीन्स आमने सामने की टक्कर, डायरेक्ट क्रैश। IRC मीन्स भारतीय सड़क कांग्रेस, ये संस्था भारत में सड़कों के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा मानकों के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस तैयार करती है। IRC का फुल फॉर्म है इंडियन रोड्स कांग्रेस, ठीक है। 1 in 5 एक्सीडेंट्स, हर 5 दुर्घटनाओं में से एक, हर 5 दुर्घटनाओं में से एक आर हेड ऑन कोलिजन्स, सामने से सीधी, आमने सामने सीधी टक्कर होती है, ठीक है। हर 5 दुर्घटनाओं में से एक सीधी टक्कर होती है। इवन ऑन, यहाँ तक कि 4 लेन, इवन मतलब यहाँ तक कि ऑन 4 लेन हाईवेज, 4 लेन 4 लेन वाले हाईवेज पर भी। इंडिकेटिंग जो कि इशारा करते हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग की, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की ओर इशारा करते हैं, एंड पुअर डिवाइडर्स और खराब डिवाइडर्स की ओर, जो कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने और खराब डिवाइडर्स की ओर संकेत करता है, ठीक है। नेशनल हाईवेज मस्ट फॉलो, नेशनल हाईवेज जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, उन्हें पालन करना चाहिए इंडियन रोड्स कांग्रेस IRC के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। नेशनल हाईवेज को IRC के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, बट स्टेट्स हैव मेड नो मैंडेट्स, लेकिन जो राज्य हैं उन्होंने नहीं बनाया, हैव मेड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में मेक की थर्ड फॉर्म मेड, नहीं बनाया है कोई भी दिशा निर्देश, मैंडेट कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, कोई भी दिशा निर्देश नहीं बनाया है। बेटर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैदल यात्री जो है, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्रियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा, ठीक है, पैदल यात्री का जो ढांचा है, एंड ट्रॉमा केयर और ट्रॉमा देखभाल, और ट्रॉमा देखभाल यानी कि गंभीर चोट लगने की स्थिति में उनकी देखभाल, ठीक है, बेहतर तरीके से, बेटर मतलब बेहतर, तो बेहतर पैदल यात्री ढांचा और ट्रॉमा केयर मतलब ट्रॉमा देखभाल, कैन प्रिवेंट रोक सकता है, प्रिवेंट माने रोकना, रोक सकता है मैनी फैटलिटीज, कई मौतों को रोक सकता है, ठीक है। तो बेहतर पैदल यात्री ढांचा और ट्रॉमा देखभाल कई मौतों को रोक सकते हैं। एंड ओवरहॉल, एक सुधार ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसमें सुधार,
इज एन अर्जेंट, एक तुरंत आवश्यकता है। अर्जेंट मतलब तुरंत, रिक्वायरमेंट मीन्स आवश्यकता है इन इंडिया, भारत में। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार अत्यंत आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हर 5 दुर्घटनाओं में से एक सीधी टक्कर यानी हेड ऑन कोलिजन होती है, यहां तक कि 4 लेन वाले हाईवे पर भी, जो गलत दिशा में गाड़ी चलाने और खराब डिवाइडर्स की ओर संकेत करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, लेकिन राज्यों ने कोई अनिवार्यता नहीं बनाई है, यानी कोई दिशा निर्देश या कोई अनिवार्यता नहीं बनाई है। बेहतर पैदल यात्री ढांचा और ट्रॉमा देखभाल कई मौतों को रोक सकते हैं। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार अत्यंत आवश्यक है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।